ओशो के निर्वाण की कथा प्रस्तावना। ओशो रजनीश एक महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और क्रांतिकारी विचारक। उन्होंने प्रेम, ध्यान और अस्तित्व की स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनका जीवन जितना रहस्यमय था, उनका निर्वाण भी उतना ही गूढ़ और गहन रहा। यह कथा ओशो के अंतिम क्षणों और उनके निर्वाण की एक कल्पनात्मक झलक प्रस्तुत करती है। ओशो का अंतिम प्रवचन पुणे आश्रम की एक गहरी रात थी। ध्यान कक्ष में ओशो अपने सन्यासियों के साथ बैठे थे। उनकी धीमी गहरी आवाज गूंज रही थी। जीवन एक प्रवाह है, इसे रोको मत। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार है। सन्यासी शांत थे, जैसे समय रुक गया हो। ओशो ने आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर बोले, अब समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। निर्वाण का क्षण। ओशो के ये शब्द सुनकर सन्यासी चकित थे, लेकिन ओशो सहज थे। उनका चेहरा दिव्यता से दमक रहा था। वे धीरे धीरे लेट गए। उनकी श्वास मध्यम होने लगी। कमरे में एक अनूठी ऊर्जा थी, जैसे अस्तित्व स्वयं उन्हें विदा दे रहा हो। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी अंतिम सांस निकल गई। सन्यासी स्तब्ध थे, पर रोने का कोई स्थान न था। ओशो ने स्वयं कहा था, जब मैं चला जाऊं तो उदासी मत करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अंत या आरंभ, उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी वाणी, उनका प्रेम, उनका ध्यान सभी जीवित रहे। ओशो चले गए, परंतु उनके विचार अमर हो गए। सन्यासी ध्यानस्थ बैठे रहे। किसी ने धीरे से कहा, ओशो कहीं नहीं गए, वे अभी भी यहां हैं, हमारी श्वासों में, हमारे ध्यान में। और इस प्रकार ओशो का निर्वाण केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ था। ऊसम उबी से शनिचिया। ओशो का निर्वाण मृत्यु नहीं, बल्कि शाश्वत जीवन में